प्रारंभ करें हम लोग। तो मनुष्य और इवोल्यूशन, ये एक चैप्टर था जिसमें मूल चीज श्री अरविंद ये बता रहे हैं कि किसी भी दृष्टि से अगर हम देखें तो यह मानना कि मनुष्य के साथ विकास जो चल रहा है मट्टी के ढेले से अभी तक, वो रुक जाएगा, ये अतार्किक भी है, ये तार्किक नहीं है। ये किसी भी दृष्टि से अगर हम देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, सो ये उस पर खरा नहीं उतरता। तो मनुष्य के आगे विकास है, और वहाँ से हम देखते हैं कि जो चैप्टर प्रारंभ होता है, इवोल्यूशन ऑफ द स्पिरिचुअल मैन। तो सुपरामेंटल मैन के पहले स्पिरिचुअल मैन आएगा, आध्यात्मिक जीवन, उसके बाद अतिमानसिक जीवन। ये एक चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर एक चीज़ होती तो दो टर्म श्री अरविंद उपयोग में नहीं लाते। अब यहाँ पर वो शुरू में जो एक ऑब्जेक्शन होता है, दो ऑब्जेक्शन, एक वैज्ञानिक की दृष्टि से उसको वो कवर करते हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग सुनते हैं कि भाई ये स्पिरिचुअल वगैरह, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, ये सब कुछ नहीं है, ये ब्रेन की एक्टिविटी से स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं और इवोल्यूशन हो रहा है। तो श्री अरविंद वहाँ स्पष्ट करते हैं कि जो इमीडिएट कंडीशंस हैं वो कॉज नहीं होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब कंडीशंस और कॉज में क्या अंतर है? वो कहते हैं कि मान लो हम आकाश को देखें और बिजली चमकती है बादलों के आसपास आने से, तो अगर हम ये कहें कि विद्युत ऊर्जा बादलों के परस्पर संघर्षण से जन्म लेती है, तो ये गलत होगा, क्योंकि विद्युत पूरे सृष्टि में एटम के अंदर भी वो विद्यमान है। बादलों का आसपास आना, उमड़ना, घुमड़ना, वो कंडीशन पैदा करता है जिससे कि वो प्रकट हो जाती है। तो उसी तरह मन, प्राण, शरीर के अंदर वह दिव्य चेतना विद्यमान है, लेकिन मन एक डेवलपमेंट के बाद ऐसी संभावनाएं बना देता है कि उसके अंदर से इसका जन्म होता है। इसीलिए वैदिक ऋषि कई बार जब वो सोल की बात करते थे, वो लाइक ए शिशु, वो बच्चे की तरह। क्यों? क्योंकि वो नया नया नवजात शिशु है, नया जन्म ले रहा है। लेकिन ये नहीं कि वो माइंड से जन्म ले रहा है, वो माइंड के द्वारा जन्म ले रहा है। यानी वो चेतना मन को उपयोग करती है, माइंड को, बुद्धि को उपयोग करती है बाहर प्रकट होने के लिए, क्योंकि पहले वो विचारों में प्रकट होती है या हृदय के भावों में प्रकट होती है। बस इतना ही है। दूसरा, वो कहते हैं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट करे कि अब तक नहीं हुआ तो आगे क्यों होगा, तो वहाँ पे वो एक उदाहरण देते हैं कि मान लो कोई एक इटर्नल विटनेस होता प्रारंभ में सृष्टि के, और वो भगवान से पूछता है कि आप यहाँ क्या करने वाले हो, तो वो कहते कुछ नहीं, बस थोड़ा मैं बनाऊँगा पहाड़ और नदी नाले। तो कहते क्या होते हैं ये, प्रतीक्षा करो। तो वो आ जाते, तो कहता अरे वाह, लेकिन अब क्या करोगे आप? और वो कहते कि नहीं, मैं पेड़ पौधे, वृक्ष, धरती की ब्राउन देह को मैं हरे वस्त्रों से भर दूंगा। तो कहता ये आप बहुत कल्पना करते हैं, ये तो संभव नहीं है। लेकिन अगर वो वेट करता तो देखता कि ऐसा भी हो गया। और ऐसे ही फिर मनुष्य का, तो वो कहते हैं कि हम लोग के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि हम जिस भूमि पर खड़े होते हैं उससे ही आकलन करते हैं भविष्य को। लेकिन जो भविष्य में चला गया है, कई बार दैट्स व्हाई मदर से श्री अरविंदो इज द फ्यूचर, वो भविष्य से वर्तमान में आ रहे हैं। अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो वो एक फोर रनर है फ्यूचर के। तो उन्होंने जो चीज़ देखी वो बता रहे हैं और उस भाषा में दे रहे हैं जिसको हम समझ सकें। अब वो हमको लॉजिकली बता रहे हैं कि स्पिरिचुअल इवोल्यूशन तो निश्चित है, तय बात है, ये बता चुके हैं। लेकिन इसमें कौन से इंडिकेशंस हैं? क्योंकि कोई भी इवोल्यूशन के पहले प्रकृति कहीं ना कहीं इंडिकेशन देती है, कोई द्वार खोलने की चेष्टा करती है। तो श्री अरविंद बताते हैं कि 4 द्वार हैं जिनके द्वारा प्रकृति ने मनुष्य के आध्यात्मिक विकास की ओर एक रास्ता खोलने की चेष्टा की है। तो वो 4 जो द्वार हैं वो क्रमशः नहीं बल्कि अदरवाइज साथ साथ ऑपरेट करते हैं। तो एक है रिलीजन, धर्म। अब ये रिलीजन, धर्म नॉट इन हिंदी टर्म बट रिलीजन इन द इंग्लिश में रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी का डिस्टिंक्शन करना चाहिए।
तो रिलीजन मतलब कि एक कोई भगवान हैं, देवी देवता हैं, उनकी ओर मुड़ना, अपने ही निज के लाभ के लिए संसार के परे कुछ सत्ताएं हैं उनमें विश्वास, उनके प्रति भक्ति, एडोरेशन, ये रिलीजन का जो काम रहा, इसने कहीं ना कहीं द्वार खोलने की चेष्टा की और खोला भी द्वार उसने। दूसरा ऑकल्टिज्म। ऑकल्टिज्म क्या है? गुह्य शक्तियों को जानना। इस भौतिक संसार के पीछे बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो काम करती हैं जिनको हम नहीं जानते। अब आधुनिक विज्ञान उस भूमि पर पहुंच गया है जहां वो मानने लगा है कि देयर आर फोर्सेस, और इवन साइकोलॉजी में जब हम कहते हैं सबकॉन्शियस फोर्सेस ये वर्ड यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी शक्तियां हैं जो हमको पुश करती हैं पीछे से। ऑफ कोर्स अभी भी हम उनको एक मानवीय परिप्रेक्ष्य में समझते हैं, लेकिन कम से कम इस संसार में ऑकल्टिज्म क्या करती है? उन शक्तियों को जानने का प्रयास करती है। और दो प्रकार के ऑकल्टिज्म होते हैं गुह्य विद्या। एक होती है डार्क ऑकल्टिज्म और एक होती है वाइट ऑकल्टिज्म, यानी ब्लैक मैजिक और वाइट मैजिक। तो डार्क ऑकल्टिज्म क्या करती है? उन शक्तियों को जानने की चेष्टा करती है जो हमको हानि पहुंचा सकती हैं। आप जा रहे हैं अच्छे भले, अचानक एक्सीडेंट हो गया, तो ये क्यों हुआ? वैसे तो हम लोग बाहर से फिजिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको हमारी आंखों पे माँ बताती हैं, पट्टी डाल देती हैं, और सामने कोई चीज़ आ रही है हम नहीं देख पाते हैं, पुश कर देती हैं और हम गिर पड़ते हैं। तो ऐसी शक्तियाँ हैं जो संसार में डिसऑर्डर क्रिएट करने के लिए, उनका काम ही यही है। असुर, राक्षसी, दैत्य, ये जो हम लोगों ने पढ़ा, ऑर्डर ऑफ वर्ल्ड्स, तो ऐसी शक्तियाँ हैं जो डिसऑर्डर ही करना चाहती हैं, लेकिन अंततः वो भी भगवान का प्लान ही फुलफिल करती हैं। वो एक अल्टीमेट वेदांत है, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो वो डार्क ऑकल्टिज्म है उन शक्तियों को अपने कब्जे में करना, और उनके आधार पे ऐसे लोग हैं जो बड़े फेमस गुरुजी बन जाते हैं इसके आधार पर, कि वो आपको समोसा चाहिए तो समोसा आ जाएगा, वहाँ से मिठाई आ जाएगी, नहीं मतलब आपको घर द्वार भी दे सकते हैं, पता नहीं मुझे क्या क्या दे सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं। ये होता है बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मैं इसको प्रैक्टिस नहीं करता हूँ ना, मैं इसके उसमें गया हूँ, पर है बहुत सिंपल। इसको समझना, ये कलम है, ये कलम किस चीज़ से बना है? अणुओं के संगठन से बना है। तो अगर अणुओं के संगठन को आपके अंदर ये शक्ति आ जाए, वो संगठन, अणुओं के संगठन को कलम बनाने के बीच में जो फोर्सेस हैं जो इंटरवीन करती हैं, जड़ तत्व को बनाने के लिए ये फोर्सेस इंटरवीन करती हैं। इवन जब मनुष्य तो जड़ तत्व बन जाता है तो खेल रहा है उसके साथ, लेकिन बना उसके पहले देयर आर फोर्सेस जो उसको गढ़ती हैं। अब वो आपके हाथ में आ जाएं तो आप कोई भी फिजिकल वस्तु बना सकते हैं। जो कैपेबल है वो जान जाएगा कि ये ऑकल्ट वर्ल्ड से बनाई गई है या ओरिजिनल है। माता जी को एक बार किसी ने रुद्राक्ष दिया था, माता जी ने हाथ में लेते कहा कि ये सटल वर्ल्ड से लाया गया है, ये ओरिजिनल वो नहीं है। और उसने कहा हाँ माँ, तब उसने बताया कि ये ऐसे ही प्रकट हुआ था। तो ये अब ये तो यही तो ब्यूटी। अब उसके लिए माँ की चेतना में उठना नहीं, उसमें क्यों हम जाएं। अब यही काम हम दुकान खोलने की, हम भाई ओरिजिनल और डुप्लीकेट बताते लेकिन ये संभव है उन चीज़ों को लाना अगर ये फोर्सेस आपके कब्जे में हैं, और ये बड़ी डेंजरस चीज़ होती है। मैं खुद एक अपना अनुभव है, एज ए 10 ईयर ओल्ड हमारे घर में एक ऐसे तांत्रिक आए थे, और वो चाय बनाई मम्मी ने और उसमें चीनी नहीं थी, तो हमने चाय पी, तो मैंने भी पी सब। तो पिताजी ने कहा अरे तुम चीनी डालना भूल गई इसमें। तो उन्होंने कहा मैंने तो शायद डाली थी लेकिन हो सकता है भूल गई हो। तो वो जो तांत्रिक थे उन्होंने सामने उसको पी और कहा नहीं इसमें तो चीनी है। फिर जब हमने चखा तो सब में चीनी थी। तो मुझे थोड़ा सा ऐसे बच्चा कौतूहल हुआ, तो मैंने उनसे पूछा ये जादू आप मुझे सिखाएंगे तो उन्होंने कहा नहीं बेटा तुम मत सीखो, तुम किसी और चीज़ के लिए हो, मैं तो इसमें फंस गया हूँ। उन्होंने जब अकेले थे वो, नो बडी वॉज देयर, माई पेरेंट्स वे इनसाइड, बोले ये जो मैंने सीखा है ना ये भूत विद्या है। ये टोल्ड ये भूत विद्या है, पिशाच विद्या होती हैं ये। तो बोले ये भूत विद्या है, और अब ये अगर मैं किसी और को नहीं सिखाऊं तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी।
तो वो चाहते हैं, बोले मैं ढूंढ रहा हूं किसी को, लेकिन मैं तुम नहीं, ही कुड मेक आउट कि ये इससे मैं मेडल नहीं कर सकता हूँ। अब मैंने तो खेल खेल में पूछ लिया था। तो ये सब सिद्धियाँ इस तरह की होती हैं प्राण जगत की, और बहुत सारी होती हैं ऑकल्टिज्म में। गरिमा, अनिमा, लगिमा, ये सिद्धियाँ होती हैं, एक्चुअल ऑकल्ट पावर्स होती हैं। श्री अरविंद के माता जी ने यूज़ किए इनको फ्रीली, लेकिन वो इससे बंधे नहीं थे। और माता जी एक जगह यहाँ तक कहती हैं कि बहुत से मिरेकल हम नहीं करते हैं क्योंकि वो वाइटल वर्ल्ड की शक्तियों को औचित्य दे देता है, तो उनको यूज़ करके मिरेकल्स करना आई डोंट डू इट, क्योंकि वो उन शक्तियों को प्रोलॉन्ग करने का अपना राज्य एक औचित्य दे। तो वो कहते हैं वी डोंट डू एनी मिरेकल ऑन द वाइटल लेवल, दो वी हैव द पावर। बहुत रेयरली वो इंटरवीन कर सकते हैं उनसे, बट वो मेंटल और सुपरामेंटल स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के मिरेकल्स करते थे, माता जी ये बताती है। तो एनीवेज देयर इज वाइट तंत्र ऑल्सो, वाइट मैजिक, जिसमें आप दुर्गा की शक्ति और ग्रेट गॉड्स का आह्वान करते हैं इसको काटने के लिए। ये सारा जो वो चार्ज करते हैं ऑब्जेक्ट्स, ये सब अच्छे ऑब्जेक्ट भी चार्ज करके भेज सकते हैं, बुरे ऑब्जेक्ट भी आप उसको अपने जिसको कहा जाए नेगेटिव फोर्सेस, डार्क फोर्सेस से चार्ज करके। तो ये एक द्वार खोला कि देयर इज मोर देन मैटर, ये ऑकल्टिज्म ने किया। लेकिन ऑकल्टिज्म स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो एक द्वार खोल देती है आपका कि अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। हाँ नहीं, वो हाँ, जय बजरंगबली वो हम लोग करने लगे हैं, सबका अच्छा काम कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। अब ये बहुत सारे लोग हैं जो बहुत लेवल पे अपने अपने, तो हम लोगों को उनसे जब तक मैं तो मानना है सनातन धर्म को किसी रूप में व्यक्ति कर रहा है, इट्स ओके। अब यह है कि वो हाईएस्ट ट्रुथ नहीं है, वो एक दूसरी चीज़ है, हमको उसमें क्यों पढ़ना। हम यहाँ किसी को जज नहीं कर रहे हैं, केवल ये दिखा रहे हैं कि व्हाट इज़ व्हाट, दैट्स ऑल। बाकी हर एक किसी की यहाँ ये कभी श्री अरविंद के डिवोटीज ये नहीं करते हैं कि उसको नीचा इसको ऊंचा, ये बट व्हाट इज व्हाट वी शुड नो, ताकि हम किसी चीज़ के उसमें हमें रास्ता अपना क्लियर होना चाहिए कि रास्ते में कौन मिल गया, कहाँ रुक गए, ये वी शुड बी क्लियर अबाउट दैट। और जहाँ कहीं बहुत ही कालनेमी है वहाँ आपको बताना है, बिकॉज वो खतरनाक है। कालनेमी इज डेंजरस बिकॉज वो राम का नाम लेके बैठा है, तो यू हैव टू कॉशन। तो इसी प्रकार से तीसरा मार्ग जो खोला है स्पिरिचुअल थॉट एंड फिलॉसफी। अब स्पिरिचुअल थॉट जिसको हम मेटाफिजिक्स के वेदांत दर्शन, अब दर्शन एक मन के द्वारा एक मार्ग खुलता है, समझने की चेष्टा करता है मन कि भगवान क्या है, क्यों है, ये संसार क्या है। तो मन अपने आप को स्ट्रेच करता है, और स्ट्रेच करने की प्रोसेस में वो एक हायर कॉन्शियसनेस में प्रवेश करता है, ग्लिम्स करता है। हालांकि वो ये सब नहीं जानता कि हायर कॉन्शियसनेस, लेकिन वो एक उच्चतम ऊंची, नॉट उच्चतम बट उच्चतर चेतना कई बार मन को ऊपर खींचती है, उठाती है, मोल्ड करती है। तो स्पिरिचुअल थॉट एंड फिलॉसफी। और चौथा जो द्वार है जो सबसे डायरेक्ट है वो है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड रियलाइजेशन। तो जो अनुभव होते हैं, आध्यात्मिक अनुभव, कि अचानक किसी को भगवान प्रकट हो गए कुछ क्षणों के लिए, कोई ज़रूरी नहीं कि वो भगवान ही प्रकट हुए, लेकिन वो भी एक द्वार खोलता है कि देर इज ए ग्रेटर पॉसिबिलिटी कि भाई हमको तो सच में दर्शन हुए हनुमान जी की, अच्छी बात है। एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। रियलाइजेशंस कई प्रकार के होते हैं, निर्गुण, सगुण, विश्व चेतना, परात्पर, ये सब अपनी अपनी जगह वैलिड हैं। उन्होंने द्वार खोला है मनुष्य के लिए भगवान की ओर, लेकिन ये सब ने भगवान का एक पक्ष या एकांगी दर्शन किया है। जैसे जो इम्पर्सनल निर्गुण ब्रह्म, तो वो यही कहते हैं अंत में हाईएस्ट तो निर्गुण ब्रह्म है। और जो मैनिफेस्टेशन के तरफ से जाते हैं, सीधा वो सगुण ब्रह्म को टच करते हैं, वो कहते हैं नहीं सगुण ब्रह्म ईश्वर, तो वो ब्रह्म की जगह वो ईश्वर वर्ड यूज करेंगे। फिर श्री अरविंद तो इन दोनों के पर ही चले गए, तो परे जाकर के वो कहते हैं अनंत गुण पुरुषोत्तम, जिसकी बात श्री कृष्ण करते हैं। तो ये सारे जो एक्सपीरियंस रहे हैं, ये अपनी अपनी जगह उन्होंने कोई डोर खोला मनुष्य के अंदर, और वो डोर खोलना जरूरी था। लेकिन अभी तक वो एक्सपीरियंसेस इंटेग्रल नहीं हुए हैं जो हमको पूरी तरह संसार से जोड़ के भगवान के सभी एस्पेक्ट्स को अपने अंदर समेट कर धरती को सुंदर बना सके। तो यहाँ पर श्री अरविंद की ये बात बताते हैं। इसको हम लोग बस एक आध पैसेज पढ़ के विल गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। तो इवोल्यूशन ऑफ द स्पिरिचुअल मैन, इसमें हम बस वही
पार्ट पढ़ लेंगे जो 4 लाइंस की बात करी है श्री अरविंद ने। और हर में हर एक चीज मिली हुई है। पेज 892। अब ये बात ऑलरेडी हो गई है तो इसको हम लोग इलेबोरेट नहीं करेंगे, बट विल जस्ट रीड। देयर आर 4 मेन लाइंस विच नेचर हैज फॉलोड इन आर अटेम्प्ट टू ओपन अप द इनर बीइंग। अब लेकिन इसका ये जानने का लाभ ये है कि हम इसको एंड नहीं समझ लें। रिलीजन एंड नहीं है, उसने डोर खोला है। ऑकल्टिज्म, गुह्य विद्या एंड नहीं है, एक डोर खोलती है। स्पिरिचुअल फिलॉसफी एंड नहीं है, एक डोर खोलती है। यहां तक कि आध्यात्मिक अनुभव भी अपने आप में एंड नहीं है, उन्होंने एक द्वार खोला है। तो बस ये कह रहे हैं श्री अरविंद कि ये इंडिकेशन है प्रकृति के कि वो कुछ करना चाह रही है। ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये केवल ट्रेलर लंबे समय से चल रहा है, अब वो ट्रेलर ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गया है, लोगों को ऐसे एक्सपीरियंसेस, एक इंट्यूटिव सेंस जाग रही है। देर आर, हालांकि ये जब ट्रेलर आए थे शुरू में तो उनको बैन करने की पिक्चर को बात हुई थी वैज्ञानिक वर्ल्ड में, पर अंत में सत्यमेव जयते नानृतम, तो जितना बैन किया, रिलीजन को बैन करने की चेष्टा हुई, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को हेलुसिनेशन बता दिया गया, ऑकल्टिज्म को अंधविश्वास बता दिया गया, स्पिरिचुअल फिलॉसफी को एब्स्ट्रैक्शन बता दिया गया। ये हुआ ना, बिल्कुल वही स्टोरी हुई, बैन। लेकिन जो पहला वाक्य हमने लाइव डिवाइन में पढ़ा था कि इट परसिस्ट एंड रिटर्न्स, अब अधिकांश लोग, इवन विज्ञान के अंदर इसकी एक स्वीकृति, एंड रिगार्डलेस ऑफ विज्ञान, मनुष्य इस दिशा पे चल पड़ा है। तो 4 मेन लाइन्स विच नेचर हैज फॉलोड इन आवर अटेम्प्ट टू ओपन अप द इनर बीइंग: रिलीजन, occultism, spiritual thought, and an inner spiritual realization and experience. The 3 first are approaches, the last is the decisive avenue of entry. अब ये आई विल नॉट गो मोर इन टू इट, क्योंकि ये हम सब इससे अच्छी तरह परिचित हैं, लेकिन अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है अगर इसको हम पढ़ें। कैसे श्री अरविंद बताते हैं कि ये चारों एक दूसरे में गुथे हुए हैं। रिलीजन का एक ऑकल्ट डायमेंशन है, रिलीजन अपने आप को फॉर्मुलेट भी करता है एक स्पिरिचुअल फिलॉसफी के रूप में, और रिलीजन किसी किसी को अनुभव भी दे देता है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। हालांकि माँ कहती हैं इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द रिलीजन, ऑफन इट इज़ इन स्पाइट ऑफ इट। क्योंकि अगर सीकिंग है आपके अंदर तो इट डजेंट मैटर कि आप किस रिलीजन को मानते हैं, आपको वो सीकिंग के कारण उस रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसे सूफिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो सीकिंग होनी चाहिए आपके अंदर। तो ये इवोल्यूशन ऑफ द स्पिरिचुअल मैन, और इसके चलते क्या क्या संसार में आए, किस प्रकार के अर्ली प्रोटोटाइप्स। ये सुपरामेंटल बीइंग नहीं है, इवन फुल्ली डेवलप्ड स्पिरिचुअल बीइंग्स भी नहीं है, लेकिन इस तरह के प्रकृति ने बना के खड़े किए, स्टेबलाइज नहीं कर पाई। तभी आप देखें कि ये नहीं एक होते हैं ऐसे 1, 2, 4 फॉलोअर्स, बस डपली मंजीरा रहता है, बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू बिकम इवन दैट, क्योंकि वो इवोल्यूशन होना है, स्टेबलाइज होना है। लेकिन ये ग्लिम्सेस हैं। क्या ग्लिम्सेस हैं? स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के कारण क्या क्या हुआ है। देयर इमर्जेस द सेंट, पेज 914, second line from below, 914. There emerges the saint. ये स्पिरिचुअल फॉर्मेशंस हैं। द डिवोटी, द स्पिरिचुअल सेज, द सीयर, द प्रॉफिट, द सर्वेंट ऑफ गॉड, द सोल्जर ऑफ द स्पिरिट। संत, भक्त, मुनि, ऋषि, भविष्य दृष्टा, भगवान का सेवक, और जो हीरो वॉरियर है भगवान के लिए, भगवान का योद्धा। ये अलग अलग फॉर्मेशंस आध्यात्मिक चेतना ने मनुष्य के अंदर से उठाए हैं, प्रकट किए हैं। ऑल दीज टेक देयर स्टैंड ऑन वन पार्ट ऑफ द नेचुरल बीइंग, लिफ्टेड अप बाय स्पिरिचुअल लाइट, पावर और एक्सटेसी। द सेज एंड सीयर लिव इन द स्पिरिचुअल माइंड। तो स्पिरिचुअल माइंड में वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। वो एक उसमें रहते हैं, विजन जहाँ डायरेक्ट है, रेवलेशन है, संतोष है, आध्यात्मिक संतोष,
Their thought or their vision is governed and molded by an inner or a greater divine light of knowledge. The devotee lives in the spiritual aspiration of the heart. The devotee lives in the spiritual aspiration of the heart, its self-offering and its seeking. The saint is moved by the awakened psychic being in the inner heart, grown powerful to govern the emotional and vital being. अब देखिए कि पहली बार हम इन सब की डेफिनेशन देख रहे हैं कि साइकिक बीइंग से जो गवर्न कर रहा है अपने जीवन को वो संत है. और एक तरह से देखा जाए तो श्रीमद् भगवद गीता की कहती है जो भगवान का नाम ले रहा है वो कैसा भी हो हमको उसको संत समान मानना चाहिए. सेज कौन है? जो हायर माइंड में रह रहा है. ऋषि कौन है? जो हायर माइंड के ऊपर इल्यूमिन्ड और इंट्यूटिव माइंड में चला गया है. तो ये सब वो बाद में हम सबको बताते हैं कि ए गॉड गिवन वर्क और मिशन, द सर्विस ऑफ सम डिवाइन पावर, आइडिया और आइडियल. इसी में आती है भगवान की विभूतियाँ जो भगवान का काम करती हैं. द लास्ट और हाइएस्ट इमर्जेंस इज द लिबरेटेड मैन हु हैज रियलाइज द सेल्फ एंड स्पिरिट विद इन हिम. अब तक जो हो चुका है, प्रयास हुए हैं. अब इवन जो लिबरेटेड व्यक्ति होता है, इवन जो पथ देता है, एवरेज व्यक्ति उस पर नहीं चल पाता है. दिस इज अ रियल स्पीक. फॉलोअर होते हैं, जाते हैं, प्रभावित होते हैं, कुछ हद तक कलरिंग होती है जीवन की, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो उसके लिए एक स्पिरिचुअल इवोल्यूशन को जो नई ऊर्जा है उसको एक लेवल पे जाके अपने को स्टेबलाइज करना है. वो चीज़ अभी तक नहीं हुई है, अब धीरे धीरे हो रही है. तो ये सब बताने के बाद एक चीज़ और, 921 921 लास्ट पैराग्राफ है. ये कनेक्ट होता है उससे जो हम लोगों ने पशु और मनुष्य के बीच कई स्टेजेस की बात की. पशु नहीं, एप, सुग्रीव और मॉडर्न मैन के बीच में बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे सब स्टेजेस आए हैं. तो वही चीज़ अब भी होगी. ये ऐसा नहीं होगा कि एक ह्यूमन बीइंग सडनली सुपरामेंटल बीइंग बन गया. मैनी साइड्स, मैनी वेराइटीज, टाइप्स ऑफ स्पिरिचुअल बीइंग्स बनेंगे, फिर वो ऊपर उठेंगे, फिर वो फाइनली सुपरामेंटल बीइंग. तो यहाँ पर 921 पर वो स्पष्ट कर रहे हैं, इन द इवोल्यूशन ऑफ द स्पिरिचुअल मैन देयर मस्ट नेसेसरली बी मैनी स्टेजेस. हम हर एक को फाइनल समझ लेते हैं, अरे बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़े संत हैं. दे आर ओनली स्टेजेस जो प्रकृति ने प्रयास किए हैं. और ये प्रयोग सबसे ज़्यादा भारतवर्ष में हुआ है, जो आध्यात्मिक प्रयोगशाला है. And in each stage, a great variety of individual formations of the being, the consciousness, the life, the temperament, the ideas, the character. The nature of instrumental mind and the necessity of dealing with the life must of itself create an infinite variety according to the stage of development and the individuality of the seeker. तो इसलिए कई वैरायटी हैं, कई तो हम लोगों को पता भी नहीं चलती है क्योंकि वो छिपी रहती है. इट पासिस ऑफ. जो वी नेवर रिगार्ड सच ए पर्सन बिकॉज वो कन्वेंशनली स्पिरिचुअल व्यक्ति के मोल्ड में नहीं जाता है. और ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, गांव में भी थे जो थे स्पिरिचुअल. अगर अब मैं पीछे मुड़ के देखूँ, लेकिन वो नॉर्मल जीवन जी रहे थे, तो पता नहीं चलता है कई लोगों को, क्योंकि हम हमेशा स्पिरिचुअल पर्सन को ढूंढते हैं, कहीं पहाड़ पर बैठा होगा या कहीं एक जगह ध्यानस्थ होके. बट देयर आर पीपल लाइक दैट. और स्टोरी भी है, रायदास वगैरह, वो तो फेमस हो गए क्योंकि मीराबाई उनकी शिष्या बन गई. अदरवाइज वो तो अपना नॉर्मल काम कर रहे थे. अगर किसी की आंख नहीं होती तो वुड हैव नेवर फाउंड ए डाइवर्सिटी. इसमें लास्ट लाइन है, ए डाइवर्सिटी इन वननेस इज द लॉ ऑफ द मैनिफेस्टेशन. द सुपरामेंटल यूनिफिकेशन एंड इंटीग्रेशन मस्ट हार्मोनाइज दीज डाइवर्सिटीज, बट टू एबॉलिश देम इज नॉट द इंटेंशन ऑफ द स्पिरिट इन नेचर. तो ये स्टेप स्टेजेस की तरह रहेंगे सुपरामेंटल की तरफ चढ़ने के लिए. अब बहुत प्रैक्टिकल ये चैप्टर है, द ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन. अब वो सीधा ले जा रहे हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन. और उन्हें बता दिया हार्ट के माध्यम से, माइंड के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, अलग अलग वैरायटी के हुए हैं. अब वो विस्तार से हमें बता रहे हैं कि रूपांतरण के 3 मुख्य बिंदु हैं. ट्रिपल इसलिए कह रहे हैं कि दे आर नॉट 3 स्टेजेस और स्टेप्स.
दे गो साइमल्टेनियसली, और एक में पहले कोई द्वार खुलेगा, दूसरे में पहले, तो उसमें मुख्यतः कह रहे हैं साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन। साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है कि हमारे अंदर जो सोल है, जो साइकिक बीइंग है हृदय की गुफा के अंदर, उसके साथ एक होना, उसका बाहर निकलना, और उसके प्रभाव से हमारी चेतना का रूपांतरण। वो प्राइम करती है पूरी चेतना को, राइट एंड लाइट की तरफ मोड़ देती है। वो अपने आप आपको एक नया डिसर्नमेंट आता है, मन से नहीं। साइकिक बीइंग की ये श्रेयस है, ये प्रेयस है, वो अपने आप चुनती है। वो अपने आप एक प्रकाश से गाइडेंस देती है, दिशा दिखाती है। वो उसके निकलते ही व्यक्ति स्वतः ही सब कुछ उसका भगवान के लिए प्रस्तुत होने लगता है। भक्ति, समर्पण, सेल्फ गिविंग, कल्याण, श्रद्धा, ये सब चैत्य सत्ता के एट्रीब्यूट हैं। उसके अंदर एक ज्ञान है जो स्वतः स्फूर्त है, जो हृदय से आता है। एक्सटेसी ऑफ द गॉड लव, ये सब चैत्य सत्ता के रूपांतरण का हिस्सा है। और श्री अरविंद बहुत इस पर जोर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि चैत्य रूपांतरण, ऑल इज डेंजरस इन द साधना एक्सेप्ट द साइकिक चेंज। क्यों? वो नेक्स्ट उसमें बता रहे हैं। साइकिक सामने आ जाएगा तो गाड़ी बहुत अच्छे से चलेगी। माइंड अगर चला रहा है, और साइकिक के पहले स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया, क्योंकि दूसरा है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है मानव मन, मतलब रैशनल माइंड के परे हम खुल गए, कपाल फट गया, या ऊपर की शक्तियों में प्रवेश कर दिया व्यक्ति ने, और चैत्य सत्ता बाहर नहीं निकली है, मन प्रधान है, वाइटल ईगो बड़ी डोमिनेंट है, तो पूरे सिस्टम को अपसेट कर सकती है। अब स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस मानवीय मापदंड से नहीं चलती है, मन के मापदंड से, तो आपको अपसेट कर देगी, लेकिन आपको जो चैत्य, जो नया डिसर्नमेंट लाता है, वो नहीं होगा। तो इट कैन क्रिएट, और ये सब होने वाला है, मतलब ये प्रोसेसेस हैं। इसीलिए माँ की ओर मुड़े रहना कॉन्स्टेंटली, विनम्रता के साथ। यहाँ तक बताते हैं कि एक व्यक्ति जो इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है भगवान का, लेकिन ईगो नहीं गई है, तो वो हायर कॉन्शियसनेस कैन सडनली टॉपल द बैलेंस, क्योंकि चैत्य अगर नहीं निकला, मैं हूं। इवन स्पिरिचुअल बीइंग्स की आप देखिए, इंद्र को भी, इंद्र मतलब पुराणों के इंद्र, ईगो आ जाती है उनको, दे आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। तो इसलिए ये एक प्रोसेस है जो, जिसके अपने डेंजर्स हैं। इवोल्यूशन इज नॉट विदाउट इट्स डेंजर, बट आज नहीं तो कल आप चल दिए रास्ते पर, चलना ही है। और दूसरा ऑप्शन क्या है? टू स्टे विद ह्यूमैनिटी, टू स्टे फॉर एवर विद इम्परफेक्शन। तो देर इज ये सब वो बताते हैं स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, उसके जो डेंजर हैं क्या हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं। और लास्ट में है सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन का बाद में विस्तार से बात करेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा इसको कहीं कहीं टच करेंगे। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी है, सभी इंटरेस्टिंग है। तो इसमें वो कहते हैं कि सोल को बाहर निकालने के लिए पहली आवश्यकता क्या है? अभी हम सरफेस ईगो में रहते हैं। इस सरफेस पर्सनालिटी का कांटेक्ट होना चाहिए उस रियलिटी के साथ जो अंदर में छिपी हुई है। सिंपल माध्यम जो है वो गुरु, डिवाइन, जब दैट इज द वन वे कि वो सरफेस बीइंग को शॉक लगता है अरे यही तो है हमारे अंदर, जैसे यही तो हम ढूंढ रहे हैं, यही तो है जो हमारी खोज है। नहीं तो सरफेस बीइंग को तो पता भी नहीं चलता है कि व्हाट गॉड मीन्स, व्हाट डिवाइन मीन्स। तो ये पहली चीज है। पेज 934 पर ये ए फर्स्ट कंडीशन ऑफ द सोल्स कंप्लीट इमर्जेंस इज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन द सरफेस बीइंग विद द स्पिरिचुअल रियलिटी। और इसके लिए 3 उपाय बताते हैं श्री अरविंद जो हम लोग करने। बेसिकली इट इज भक्ति, कर्म, ज्ञान। ये दिस इज द ट्रिपल पाथ। पर यहाँ पे वो एक फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं। तो 934 पे सेकेंड पैराग्राफ, दैट मीन्स लास्ट पैराग्राफ, द सोल में attempt to achieve this contact mainly through the thinking mind as intermediary and instrument। अब उसमें क्या होता है ना, माइंड धीरे धीरे डेवलप्स इनटू द माइंड ऑफ ए सेज। मुनि की तरह उसका मन डेवलप होने लगता है, विकसित होने लगता है। ये नेक्स्ट पेज पे बताते हैं 935। लेकिन समस्या क्या होती है?
द माइंड डेवलप्स इनटू द माइंड ऑफ द सेज, एट फर्स्ट द हाई मेंटल थिंकर, then the spiritual sage who has gone beyond the abstractions of thought to the beginnings of a direct experience. फिर क्या होता है? मन शांत हो जाता है और इम्पर्सनल हो जाता है. यहां समस्या होती है. वो इम्पर्सनैलिटी इतनी अद्भुत है कि उसके आगे माइंड को अब जाना रास्ता नहीं मिलता है. कि उपनिषद में वो है ना कि इंद्र, ही कैनॉट फाइंड टिल द डिवाइन मदर शोज द वे. तो इम्पर्सनल माइंड, ट्रैंक्विल माइंड, काम माइंड, उसमें एस्पिरेशन, डीपर एस्पिरेशन का जलना कठिन होता है. इसीलिए 936 936 पैराग्राफ प्रारंभ हो रहा है. ए सेकेंड अप्रोच मेड बाय द सोल टू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज थ्रू द हार्ट. दिस इज इट्स ओन मोर क्लोज एंड रैपिड वे बिकॉज इट्स ऑकल्ट सीट इज देयर. भक्ति, समर्पण, ये ज़्यादा आसान है, रैपिड है, क्योंकि जो सोल है इस इमोशनल सेंटर के ठीक पीछे है. तो यहाँ पर वो श्री अरविंद भक्ति को बेटर और स्विफ्टर बता रहे हैं. जस्ट बिहाइंड इन द हार्ट सेंटर, इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इमोशनल बीइंग. और वो क्या रूप लेती? इट इज थ्रू, कुछ लाइन नीचे, इट इज थ्रू ए लव एंड एडोरेशन ऑफ द ऑल ब्यूटिफुल एंड ऑल ब्लिसफुल, the all good, the true, the spiritual reality of love, that the approach is made. Even आप किसी एक पार्ट को पकड़ से, लव, प्रेम क्या है, और प्रेम के गॉडहेड तक आप पहुंच गए, तो इवन थ्रू दैट यू कैन डिस्कवर दिस अप्रोच थ्रू एडोरेशन. एडोरेशन, भगवान की भक्ति, उनकी पूजा अर्चना. This approach through adoration can get its full power and impetus only when the mind goes beyond impersonality to the awareness of a supreme personal being. अगर माइंड लेकिन impersonality में रुका रहा तो उसको पूरी शक्ति नहीं मिल पाती है. लेकिन यदि माइंड ने भी स्वीकार कर लिया कि impersonality के परे there is the divine being, तब वो चीज पूरी फोर्स के साथ प्रकट होती है, ब्लॉसम करती है. और तब उससे क्या बनता है? जैसे इसमें से मुनि बने थे, सेज बने थे, तो इसमें नीचे की ओर एक लाइन है इसी पैराग्राफ में, द नेसेंट स्पिरिचुअल मैन मेक्स हिज अपीयरेंस इन द इमोशनल नेचर. अब ये था थिंकिंग माइंड में, इन द इमोशनल नेचर एज द डिवोटी, द भक्ता. इफ इन एडिशन ही बिकम्स डायरेक्टली अवेयर ऑफ हिज सोल and it dictates, unites his emotional with his psychic personality and changes his life and vital parts by purity, God ecstasy, the love of God and men and all creatures into a thing of spiritual beauty, full of divine light and good, he develops into the saint. तो वो सेज और ये सेंट, ये दूसरा रूट लेने से. फिर तीसरा, सेंट को मुनि, सेंट पता नहीं, संत, और सियर ऋषि. तो हम लोग पढ़ते ना ऋषि मुनि, फिर योगी जो यूनाइट कर जाता है. 936 इसी पेज पर लास्ट पैराग्राफ. दिस लार्जर चेंज कैन बी पार्टली अटेन्ड बाय एडिंग टू द एक्सपीरियंसेस ऑफ द हार्ट ए कॉन्सेक्रेशन ऑफ द pragmatic will which must succeed in carrying with it, for otherwise it cannot be effective, the addition of the dynamic vital part which supports the mental dynamism and is our first instrument of outer action. तो अब इसका क्या अर्थ हुआ प्रैक्टिकल चीजों में? माँ की भक्ति, श्री अरविंद माता जी ने क्या कहा है उसको जानने के लिए थिंकिंग माइंड का एक खींचना, उसके लिए तो बड़ा सरल उपाय बना दिया है उन्होंने. रीड श्री अरविंदो, अपने आप थिंकिंग माइंड उठता चला जाएगा. ये प्रभाव होता है लाइव डिवाइन का, तो एकदम इट कैन नॉक यू इनटू साइलेंस. और तीसरा, माँ की सेवा. हम लोग प्रैक्टिकल की बात करें क्योंकि वो कॉन्सेक्रेशन ऑफ द वाइटल डायनामिक पार्ट्स, भगवान की सेवा. जिसके पास ये तीनों उपाय हैं, पेज 937 लगभग पेज के बीच में, ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थ्री अप्रोचेज
द अप्रोच ऑफ द माइंड, द अप्रोच ऑफ द विल, द अप्रोच ऑफ द हार्ट. शरीर ये नहीं कह रहे हैं कि एक ही चीज़ को लेकर के चलो, कि केवल तुम भक्ति कर रहे हो या केवल हम सेवा कर रहे हैं लेकिन कुछ जानने की चेष्टा नहीं करेंगे. ऑल द थ्री, द अप्रोच ऑफ द विल, द अप्रोच ऑफ द हार्ट क्रिएट्स ए स्पिरिचुअल और साइकिक कंडीशन of the surface being and nature in which there is a larger and more complex openness to the psychic light within us and to the spiritual self or the Ishvara. तो ये बड़ा एकदम क्लैरिटी के साथ उन्होंने ये चीज़ स्पष्ट कर दी है. फिर उसके बाद वो पेज 938 पर वो जब हायर कॉन्शियसनेस के डोर खुलते हैं तो उसके अपने जो डेंजर्स हैं, खासकर जो डेंजर्स हैं, दो चीज़ों से डेंजर आते हैं. माता जी ने इसको बताया यहाँ पर भी इस चीज़ को. एक परवर्टेड सेक्सुअल इम्पल्स, एग्जेजरेटेड सेक्सुअल इम्पल्स, और दूसरा जो डेंजर वो और भी ज़्यादा डेंजरस है वो है एम्बिशन, महत्वाकांक्षा. ये बड़ी खतरनाक घातक चीज़ है. और श्री अरविंद 939 पर इसको बार बार स्मरण करा रहे हैं. यहाँ पर वो इगोइज्म की बात कर रहे हैं. इफ देर इज टू मच इगोइज्म इन द नेचर ऑफ द सीकर, मैं हूं साधक, मैं ही साधना कर रहा हूं, बाकी सब तो तुच्छ साधारण मनुष्य, मैं योगी हूं, मैं भगवान का भक्त हूं. रावण को देखिए हो गई थी यही, मैं भगवान का भक्त हूं, मैं आश्रम में रह रहा हूं, किसी भी प्रगीत के, एनी इट कैन डेवलप इन एनी विच वे. तो इफ देर इज दैट और ए स्ट्रॉन्ग पैशन और एन एक्सेसिव एम्बिशन, पैशन से कोई काम, इसलिए माँ कहती है मेरी सेवा भी थोड़ा डिसइंटरेस्टेड होके करो. और एम्बिशन, मेरा नाम हो. किसका काम नहीं होता? क्यों? भक्ति से, प्रेम से नहीं होता काम. माँ पूरे दिन बच्चे के लिए जागती है, उसमें कौन सा पैशन होता है? प्रेम होता है. सो अब वो फिर वो लाइफ अलग लाइफ है. पैशन, एम्बिशन, खासकर एम्बिशन, मेरा नाम हो, मेरे कार्ड पे ये भी लोग रिकॉग्नाइज करें. कई लोग तो पता नहीं, आई मीन आई डोंट नो हाउ, बट आश्रम का तो कोई सिंबल नहीं है. शेयरिंग सोसाइटी का सिंबल लगा के वहाँ भी एक सॉरी पर वो अपना यहाँ के चेयरमैन है या वहाँ के पता नहीं क्या हैं. ये सब डेंजरस है, ये इसकी ज़रूरत नहीं है. यदि आपको के अंदर कोई सत्य है तो वो प्रकट होगा, वो भगवान प्रकट करेंगे. और आपको रिकॉग्निशन की क्या ज़रूरत है? मतलब रिकॉग्निशन तो भगवान की ज़रूरत है. संसार जाने उनको, आप हो कौन. लेकिन ये सारी चीज़ें जो एक इगोइज्म, उस कई चीज़ें होती हैं, मेरी ये, मेरा वो, मैंने इतनी किताबें लिखी हैं. पूछने आते हैं लोग सब्दा में, मेरी वाली किताब की बिक्री कैसे हो रही, कितनी हो रही है. मुझसे किसी ने कहा व्हाई डोंट यू एवर आस्क. मैंने कहा मेरी है ही नहीं, मुझे अभी तक नहीं समझ आया कैसे ये लिखी गई. तो मैंने छपने की भी कोई चेष्टा नहीं की, हो गई चीज़ अपने आप हो गई. सो ये, लेकिन ये होती बड़ी स्ट्रांग टेंडेंसी. ईगोइज्म, एम्बिशन कहाँ से आता है? वैनिटी. अरे दूसरे कहते हैं आप महान हो, वहाँ तक ठीक है, आपने मानना शुरू कर दिया मैं महान हूँ. अरे ह्यूमन ओपिनियन की कोई वैल्यू है लेकिन आपने अगर ये समझना शुरू कर दिया तो खतरनाक है. वैनिटी और अदर डोमिनेटिंग वीकनेस और एन ऑब्सक्योरिटी ऑफ द माइंड और ए वैसिलेटिंग विल और ए वीकनेस ऑफ द लाइफ फोर्स और एन अनस्टेडीनेस इन इट और वांट ऑफ बैलेंस, ही इज लाइकली टू बी सीज्ड on through these deficiency and to be frustrated or to deviate, misled from the true way of the inner life and seeking into false paths. अपने ही नाम को फिर बढ़ाने में, भगवान का नाम लेके शुरू किया था, भगवान के नाम का आनंद गाने के लिए, लेकिन फिर बस अपने नाम के पीछे लग गए. और टू बी लेफ्ट वॉन्डरिंग अबाउट इन एन इंटरमीडिएट केओस ऑफ एक्सपीरियंसेस, जिसकी बात हुई, एंड फेल टू फाइंड हिज वे आउट इन टू द ट्रू रियलाइजेशंस. और वो कहते हैं दीज पेरिल्स वेर वेल नोन टू ए पास्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस. ये कोई नई चीज़ नहीं है. इसीलिए भगवान के प्रति, माँ के प्रति संपूर्ण समर्पण, एक अति विनम्रता, विनम्रता में कोई
ये नहीं कि हम बहुत विनम्र है भगवान के सामने, लोगों के सामने नहीं, हम तो कुछ नहीं है, भगवान सब जानते हैं, ये कुछ नहीं का भी इसको हो रहा है, देखो मैं कितना विनम्र विनम्र हूं। ये सेफ्टी के लिए जरूरी है, नहीं तो हानि के लिए, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये सब वो बताते हैं। तो इसमें बताते हैं एक चीज जो सेफ रखती है, टू लर्न टू सेपरेट द पुरुषा फ्रॉम द प्रकृति। विटनेस बनना ये हेल्प करता है हमको देख लेने में कि ये घोड़ा जो है ना, ये अब दूसरे ड्राइव पर चला गया है, तो इसको रोको, ये अब अपने एम्बिशन में लग गया है, इसको कम करो। जहाँ भी ये प्रवृत्ति, मेरा नाम, मेरा वो, तो ये यहाँ पे बहुत केयरफुल होना है। और ये इतनी अंधी कर देती है मनुष्य को। आई हैव सीन पीपल, वो एकदम ब्लाइंड हो जाते हैं, उनको लगता है नहीं नहीं ये हमारा थोड़ी है। दे डोंट रियलाइज कि वो दे आर बीइंग ड्रिवन बाय दीज फोर्सेस, पाताल लोक की तरफ। लेकिन आप नहीं समझा सकते हैं तो छोड़ दीजिए, पर खुद सतर्क रहिए, सचेत रहिए। कई बार हम लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, वो भी गुरुजन हैं। और इसमें यह नहीं कि किसी को क्रिटिसाइज करना है, नो, लीव द पर्सन। ये भगवान ले जा रहे हैं, सबको सिखाएंगे, पर स्वयं को हम लोगों को सतर्क रहना है। और इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं कि एक लंबा पीरियड प्योरिफिकेशन का जरूरी है, क्योंकि प्योरिफिकेशन से हम नहीं गुजरते हैं अगर, तो ये एक्सपीरियंस हम लोगों को अपसेट कर सकते हैं कंप्लीटली। कई लोग कहते हैं भगवान मिला नहीं, अरे उन पे छोड़ दो ना, कब उनको दिखाना है, क्या दिखाना है, उनको पता है हम तैयार हैं कि नहीं। क्या पता दिख गए तो हम इसी का ढिंडोरा पीटना, उसी में हम अस्थिर हो जाएं। तो इसलिए लीव इट ऑल टू हिम। हम लोगों का काम है सेवा, समर्पण, त्याग, यज्ञ, ये हमको करना चाहिए, भक्ति, ज्ञान अर्जन खुल करके, बाकी उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो ये सारा वो बताते हैं। और इससे क्या क्या डेवलप होता है कि धीरे धीरे वो लिड, जो एक श्री अरविंद का पत्र है, लिड अबव द माइंड एंड ए वेल बिहाइंड द हार्ट, यही दो चीज़ें जो हम लोगों को भगवान से दूर रखती हैं। तो क्या करना चाहिए? इन द माइंड साइलेंस द लिड थिन्स एंड वैनिशेस। तो टू प्रैक्टिस क्वाइट्यूड, मतलब व्यर्थ की बातों में गॉसिप करना, और मतलब ठीक है आप भगवान की चर्चा हो रही, वो एक बात है, लेकिन जस्ट टू एंगेज इन गॉसिप, व्यर्थ की चीज़ों में मन को लगाना, उसको शांत जितना हम करेंगे तो लिड अपने आप वो खुल जाता है, वो थिन हो जाता है, क्योंकि वो हमारे थॉट्स ही उसको स्ट्रांग बना रहे, ओपिनियंस, व्यू पॉइंट्स। जब हम शांत रहते हैं तो वो खुल जाता है। और दूसरा, इन द माइंड साइलेंस द लिड थिन्स एंड वैनिसेस एंड लव एंड डिवोशन रेंड द वेल। भगवान के प्रति भक्ति, सेवा, उससे ये पीछे वाला वेल भी खुल जाता है। तो ये बड़ी सिंपल है योग, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। लेकिन बस ये है कि ईगो और एम्बिशन से जितना सतर्क रहे आदमी उतना अच्छा है। और इसके बाद पेज 946 946, इस पर वो इस योग का जो एक यूनिक मूवमेंट है उसकी बात करते हैं। 946, दिस इज द थर्ड मोशन, द डिसेंट, which is essential for bringing the permanent ascension. The increasing inflow from above, an experience of reception. अब ये किस तरह से वो डिसेंट का एक्सपीरियंस होता है ये भी बता रहे हैं। 2-3 लाइन नीचे, ए लाइट डिसेंट्स एंड टचेज और एनवेलप्स और पेनिट्रेट्स द लोअर बीइंग, द माइंड, द लाइफ और द बॉडी, और ए प्रेजेंस और ए पावर और ए स्ट्रीम ऑफ नॉलेज pours in waves or currents, or there is a flood of bliss or a sudden ecstasy. The contact with the superconscient has been established. कभी कभी एकदम जैसे वेव्स पास कर रही हैं ऊपर से नीचे, ए थ्रिल, एन एक्सटेसी, या एक पावर का आभास होता है जो हम जानते हैं कि हमारी नहीं है, और ए पर्सनैलिटी विच इज़ नॉट आवर ओन, प्रेजेंस, डिवाइन प्रेजेंस का अचानक आभास होता है। तो ये सारे अनुभव हैं जो डिसेंट, जिसकी हम लोग बात सुनते हैं। और फाइनली इट इज़ ओनली द सुपर माइंड विच कैन फाइनली गिव द लास्ट टचेस। तो ये साइको स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो गई, और सुपरामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन का इसमें हिंट देते हैं श्री अरविंद
ये चैप्टर और पढ़ लेंगे, फिर हम लोग लास्ट 2 चैप्टर्स दोपहर के लिए रखेंगे. दी असेंट टुवर्ड्स सुपर माइंड, एक इसमें प्रोविज़न है कि क्योंकि ये उस समय की बात है जब सुपर माइंड मैनिफेस्ट नहीं कर रहा था अर्थ में. ये श्री अरविंद ने लिखा है, बहुत पहले लिखा है. सुपरामेंटल मैनिफेस्टेशन के बाद माँ से किसी ने पूछा कि माँ क्या ये सारे स्टेप्स पे हमको चढ़ के जाना होगा? माइंड, ह्यूमन माइंड, रैशनल माइंड. ह्यूमन माइंड से रैशनल माइंड एंड बिलो. ह्यूमन माइंड के 3 लेयर्स है. रैशनल माइंड, उसके नीचे वाइटल माइंड जो प्राण से जुड़ा हुआ है, एंड फिजिकल माइंड जो सेंसेस से जुड़ा है. तो उसके ऊपर जो लेयर्स हैं उसमें एक एक करके चढ़ के जाना होगा. नाउ दैट द सुपर माइंड इज देयर. तो माँ ने कहा, हु टोल्ड यू सो? तो बताते इस चैप्टर को कोट करके कि कहते नहीं, उस समय सुपरामेंटल मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ था. अब आप कोई एक विधि फिक्स नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये तो फ्री इन्फिनिट वो काम कर रहा है. लेकिन फिर भी ये जान लेना जरूरी है. तो मुख्यतः 4 लेवल्स हैं जो इंटरवीन करते हैं ह्यूमन माइंड और सुपर माइंड के बीच में, और इन चारों लेवल्स को स्पिरिचुअल माइंड कहा गया. ट्रेडिशनल योग में इसी को स्पिरिचुअल कहा गया. सो दिस इज स्पिरिचुअल. स्पिरिचुअल व्यक्ति है, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है, हायर कॉन्शियसनेस. लेकिन सुपर माइंड इन चारों के परे है. तो उसमें से क्या क्या है? हायर माइंड एक डे लाइट की तरह है. हायर माइंड के अंदर एक हायर थॉट अपने आप बनता है. रैशनल माइंड को क्या करना पड़ता है? बड़ा सोच के, अच्छा ऐसा करना है, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा. अब मान लो रैशनल माइंड को कोई एक टॉक देनी है तो प्रिपेयर करेगा, बोर्ड सामने रखेगा, 1 2 3 4 स्लाइड शो बनाएगा. हायर माइंड के लिए ये जरूरी नहीं है. हायर माइंड के अंदर वो जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है, हायर कॉन्शियसनेस है, इवन सुपर माइंड, वो एक थॉट के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर देगा. तो कितना आसान है ना, मतलब इट मेक्स लाइफ सो सिंपल. इस रैशनल माइंड तार्किक मन या बौद्धिक, अगर आप कहना चाहें, उसका जो हाईएस्ट सेंस है तार्किक और बौद्धिक मन. तो उसके पर एक उच्च मन. नहीं, यूज किसने कहा नहीं करो? यूज करो टू गो अप. यूज इट टू क्लाइंब अप, नॉट यूज मिस यूज और राइट यूज. तो यूज नहीं करने को तो कोई नहीं कह रहा है, पर यूज करो राइटली. नहीं, अभी इंट्यूटिव माइंड, अभी विल टॉक अबाउट इट. व्हाट इज इंट्यूटिव माइंड? इंट्यूटिव माइंड इज नॉट जो हम लोग नॉर्मली बहुत सारी स्यूडो इंस्पिरेशन, स्यूडो इंटीमेशंस आते हैं. विल जस्ट टॉक अबाउट इट. तो हायर माइंड है, उच्च मन, एक पहला चरण है जहाँ एक हायर थॉट के रूप में वो सुपरामेंटल फॉर्म करता है, एक नए प्लास्टिक थॉट्स. जैसे अब हम देखते हैं कि लोग कहना चाहते हैं कि न्यू एजुकेशन, तो न्यू एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? पता नहीं है आपको, आपने कहीं पढ़ा नहीं है. लेकिन सुपर माइंड, हायर माइंड में उसको थॉट फॉर्म लेकर के क्रिस्टलाइज करना शुरू कर देगा. ये कहीं से पढ़ा लिखा नहीं है, बट वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस है. वो अंदर में जो एक हायर ट्रूथ है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, और हर बार वो नए ढंग से करेगा, क्योंकि वो सुपर माइंड की यही ब्यूटी है, नित्य नूतन. फिर हायर माइंड के परे इल्यूमिनेट माइंड. इल्यूमिनेट माइंड में क्या है? अब इट इज नॉट द माइंड ऑफ थॉट, हायर थॉट, बट इट इज बिकम द माइंड जो प्रकाश युक्त है. तो बाद में श्री अरविंद ने एक वर्ड यूज किया, माइंड ऑफ लाइट. इसमें अभी नहीं आया, विल नॉट टॉक अबाउट इट, बट विल टच अपॉन इट लेटर. तो वो जो इल्यूमिन माइंड है, उसमें सीधा वो हर चीज को जिसको जानना है, वो एक उसके अंदर एक आंतरिक प्रकाश है जो उसके इंटेलिजेंस को एक क्लैरिटी और ब्रिलियंस देता है. ये ऋषियों की उसमें हम सुनते हैं, एक ब्रिलियंस देता है इंटेलेक्ट को, और उसके कारण एक ट्रेमेंडस क्लैरिटी होती है. वो क्लैरिटी कम्युनिकेट भी हो सकती है, डायरेक्टली कम्युनिकेट हो सकती है. तो लोगों को लगेगा कि ये ब्रिलियंस कहाँ से है? ये वो इल्यूमिन माइंड के अंदर जो प्रकाश है. तो हम लोग कहते हैं ये प्रकाश कौन सा प्रकाश है? श्री अरविंद कहते हैं प्रकाश मूलतः स्पिरिचुअल है, लेकिन वो फिजिकल वर्ल्ड में फिजिकल लाइट के रूप में मैनिफेस्ट करता है. ये आधार है सृष्टि का. तो प्रकाश युक्त मन, अगर हम कहना चाहें इल्यूमिन माइंड को. अब थर्ड लेवल जो इंट्यूटिव माइंड है, वहाँ 4 फैकल्टी जागृत होती हैं. तो वहाँ पे हम देखते हैं कि सेंसरी लेवल पे 4 फैकल्टी कौन सी हैं उसकी? ट्रूथ विजन. ट्रूथ विजन का अर्थ ये नहीं कि हर समय आप सामने में कोई विजन देख रहे हैं, घटना देख रहे हैं. ट्रूथ विजन का मतलब है कि आपकी दृष्टि इज नॉट जस्ट फिजिकल साइट, वो रेवेलेटरी हो गई.
कोई चीज है वो अपना सत्य सामने उद्घाटित कर देती है, इंट्यूटिव माइंड में वो रिवील कर देती है कि ये इसका सीक्रेट ट्रूथ है. ट्रूथ ऑडिशन, इंस्पिरेशन. आप सत्य को एक इंस्पिरेशन की नदी की तरह, जो ऋषि बात करते थे सप्त सिंधु, इंट्यूटिव माइंड तक उठते थे वो लोग, एसेंट होती थी कॉन्शियसनेस की. अब जब स्वामी विवेकानंद ने 7 दिन या प्रारंभ में तो जो उनका शिकागो लेक्चर है, जो भी 1 घंटे जो भी है, तो ये नहीं उन्होंने कि मैं क्या बोलूँगा, 7 दिन अगले जो उन्होंने बात की, तो वो एक इंस्पिरेशन की रिवर्स, सारे जो सप्त नदियाँ जो पोर करती हैं अपने आप, वो एक स्वतः स्फूर्त ज्ञान है और वो प्रकट होता है. तो उसकी इंट्यूटिव माइंड की दूसरी फैकल्टी होती है इंस्पिरेशन. इंट्यूटिव माइंड इज नॉट कि अरे मुझे पता चल गया कल क्या होने वाला है. वो एक क्लेयरवॉयंस, क्लेयरओडियंस, टेलीपैथी है, वो प्राण जगत की चीज है. इंट्यूटिव माइंड की तीसरी फैकल्टी है ट्रूथ सीजिंग. आप इमीडिएटली कोई चीज को, ट्रूथ सीजिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, टच, तो आप ग्रैस्प कर लेते हो उसकी सिग्निफिकेंस. कुछ आपने पढ़ा, कुछ देखा, उसका जो रियल मीनिंग है, रियल सेंस है, आप इमीडिएटली उसको ग्रैस्प कर लेते हो. और इसी के साथ में वो फिर इट लीड्स अस टू ए डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ ट्रूथ एंड ऑल्सो राइट एक्शन. क्योंकि आपको जब ये चीज़ें पता होती हैं तो इंट्यूटिव माइंड आपको क्या करना है उस चीज़ का डायरेक्ट दिशा दे देता है और वो चीज़ आपसे करवा लेता है. तो ये इंट्यूटिव माइंड की लेवल पर. अब इसके आगे अगर जाना है तो चेतना को कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में प्रवेश करना होगा. ओवर माइंड पर आप, ये अब तक ये वर्टिकल जा रहा है, लेकिन इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस बिना अपने आप को विश्व विराट हुए ओवर माइंड में प्रवेश नहीं कर सकती है. ओवर माइंड इज द प्लेन ऑफ द ओरिजिनल गॉड्स. कोई भी गॉड एक सीमा में सीमित नहीं होते हैं, सारी सृष्टि में कार्यरत हैं. तो ओवर माइंड में जब हम प्रवेश करते हैं तब ये सारे एक्सपीरियंसेस, वन सेल्फ इन ऑल एंड ऑल इन द वन सेल्फ, ये अनुभव के रूप में प्रकट होने लगते हैं. और एक एक चीज के आधार पर, मान लो ओवर माइंड के लेवल पर आपने एक प्रिंसिपल को उठा लिया, लव, तो उस प्रेम के आधार पर आप पूरी सृष्टि को समझ लोगे. न्याय, तो न्याय के आधार पर पूरी सृष्टि को, बिकॉज ईच इज ए गॉड. तो ओवर माइंड की जो कॉन्शियसनेस है वो ग्लोबली काम करती है, वो सारी सृष्टि में उस एक सत्य को प्रकट होता देख लेगी. जैसे कि बात हो रही थी कुछ समय पहले कि अगर कोई बोले, लोग कहते हैं भगवान प्यार करता है तो उसके साथ ऐसा हुआ, आप देखोगे कि उसमें भगवान का प्रेम था जो उस व्यक्ति को इस द्वार से ले जा रहा है. वो एक प्रिंसिपल के आधार पर सारी सृष्टि को समझ सकता है. वो पत्थर के अंदर भगवान के प्यार को ढूंढ लेगा. क्यों? क्योंकि वो ओवर माइंड है, वो जानता है. वो ह्यूमन प्रेम जिसको हम प्रेम कहते हैं वैसे नहीं समझता है. उस आनंद को पीड़ा में भी वो देख लेता है कि इट इज़ ए प्रिपरेशन फॉर ए हायर रैप्चर. तो ओवर माइंड का जो थॉट है, विजन है, वो समग्र दृष्टि है. वो सारी चीज़ों को, फॉर एग्जाम्पल अभी की मैं आपको बता रहा हूँ, कई लोग ये चिंता कर रहे हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड का क्या होगा. लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, इसके हिसाब से, उसके हिसाब से. ओवर माइंड कैन टेल यू कि इट इज़ गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड. दिस इज द वे ओवर माइंड फंक्शंस. वो उसको कोई ज़रूरत नहीं है आपको लॉजिक देने की. वो कालखंड भी बता देगा कब होने, कितने देर में होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता है. वो वहाँ बैठ के सैटेलाइट इमेज से देख रहा है. सो इट इज़, वन कैनॉट इवन इमेजिन कि उसकी जो क्षमता है. और ये सब चीज़ें केवल हमारे थॉट पर नहीं, हार्ट पर. जब इंट्यूटिव हार्ट होता है तो हृदय आपको बताता है, उसकी अपनी एक मॉरल सेंस खत्म हो जाती है. वो एक इंट्यूटिव हार्ट बताएगा व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन. तो जब श्री कृष्ण ये कहते हैं कि नहीं, अंजलि अस्त्र चला कर्ण के ऊपर, वहाँ पे वो डिबेट, लॉजिक, ये तो हम लोग करते हैं. वो इट इज सुप्रा मॉरल. वो स्टैंडर्ड ह्यूमन मॉरल, ह्यूमन एथिक्स को जस्टिफाई करने के लिए नहीं है. इट एक्ट्स ऑन ए वेरी डिफरेंट विजन. उसका प्रेम भी इस तरह का होगा कि वो श्री कृष्ण स्वयं को उधर भी खड़े हैं लेकिन उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. दिस इज हाउ दैट ओवर माइंड कॉन्शियसनेस एक्ट्स. एंड बियॉन्ड इट इज द सुपर माइंड. तो हम लोग जस्ट एक आध पैसेज जस्ट क्विकली विल रीड. ये चैप्टर है द असेंट टुवर्ड्स सुपर माइंड. तो इसमें ये चारों लेवल्स की बात करते हैं. मुझे समय का ध्यान नहीं रहा, वी कुड हैव रेड लिटिल एनीवेज. तो पेज 972 पर वहाँ से शुरू होता है और वो केवल एक मेंशन कर रहे हैं. 972
पैराग्राफ शुरू होता है इट इज नॉट, वहां से नीचे बीच में लगभग दीज ग्रेडेशंस, वो बताते हैं स्टेयरवे ऑफ 4 मेन एसेंट्स. These gradations may be summarily described as a series of sublimations of the consciousness. Consciousness धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रही है. Through higher mind, illumined mind and intuition into overmind. तो अब ये इसका बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे. जस्ट 2 लाइन्स. 974 974 लास्ट 2 लाइन्स हम लोग पढ़ दें. ये हायर माइंड की बात हो रही है. फॉर दिस लिंपिंग एक्शन ऑफ अ रीजन इज ए मूवमेंट ऑफ इग्नोरेंस सर्चिंग फॉर नॉलेज. ये रीजन का obliged to safeguard its steps against error, to erect a selective mental structure for its temporary shelter. लेकिन अब पेज 975 पर 5-8 लाइन नीचे, दिस हायर कॉन्शियसनेस, अब ये तो रीजन का वो बता रहे हैं, लेकिन हायर माइंड में ये तरीका नहीं है. वो क्या करता है? ओके, 5th लाइन फ्रॉम अबव. There is not here either that other way of our mind at its keenest and swiftest, a rapid, hazardous divination and insight, a play of the searchlight of intelligence probing into the little known or the unknown. This higher consciousness is a knowledge formulating itself on a basis of self-existent all-awareness and manifesting some part of its integrality, a harmony of its significances put into thought form. तो वो ऐसा नहीं कि माइंड स्ट्रगल कर रहा है नॉलेज के लिए. नॉलेज इज देयर, वो फॉर्म कर रही है, उसको पता है कि क्या कहना है, कहलवाना है, क्या लिखवाना है, तो ऑटोमेटिकली वो थॉट स्ट्रक्चर्स बना के मैनिफेस्ट कर रही है. तो ये हायर माइंड है. फिर अब एक हम लोग इल्यूमिन माइंड की बात बताते हैं. और फिर हम लोग सीधा इंट्यूशन पर एक लाइन पढ़ लें इल्यूमिन माइंड की. 980 एक कॉन्शियस 980 पैराग्राफ प्रारंभ हो रहा है. ए कॉन्शियसनेस दैट प्रोसीड्स बाय साइट, द कॉन्शियसनेस ऑफ द सीयर इज ए ग्रेटर पावर फॉर नॉलेज देन द कॉन्शियसनेस ऑफ द थिंकर. हायर माइंड में स्टिल इट इज द थॉट फॉर्म. इल्यूमिन माइंड सीयर, उसने वो देख लिया इस तरह से. कैसे देखा, कौन सी आंख से देखा, स्पष्ट कैसे हो गया, पर स्पष्ट हो गया. उसके अंदर एक सर्टिट्यूड और कन्विक्शन है सत्य का, और वो प्रकट होगा. इट विल बी सीन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. अब श्री अरविंद ने ये सब चीजें बहुत एक्सपेरिमेंट करके लिखी हैं. वो उनकी रिकॉर्ड ऑफ योगा है. कहते हैं कि लोगों को लगता है कि यूं ही, और वो कहते हैं कि कोई मूर्ख ही होगा जो केवल विचारों पर ये सारा कुछ डेवलप करेगा. आई हैव एक्सपेरिमेंटेड अगेन एंड अगेन एंड कंफर्म्ड दीज ट्रुथ्स. तब वो संसार को ये सारी चीजें दे रहे हैं. अब इंट्यूशन के बारे में बताते हैं. बड़ा सुंदर डिस्क्रिप्शन है कि इंट्यूशन इज लाइक ए स्टैब ऑफ लाइट. जैसे अचानक कोई जगह तेज लाइट, लेजर बीम या इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग्स, अचानक एक फील्ड में डार्कनेस थी और जोर से बिजली चमकी, कुछ क्षणों के लिए आपको सारा फील्ड दिखाई दे गया. तो इंट्यूशन इज लाइक दैट. और पेज 983 की लास्ट लाइन हम लोग पढ़ेंगे. 983 983 लास्ट लाइन. Intuition has a 4-fold power. A power of revelatory truth seeing, a power of inspiration or truth hearing. Revelation और प्रेरणा इज नॉट द राइट वर्ड इंस्पिरेशन का यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, पर ये हायर प्रेरणा है. अगर हम प्रेरणा बोलना भी चाहें तो हर पोइट जो प्रेरणा होके लिख रहा है वो इंस्पिरेशन नहीं है. वो वाइटल वर्ल्ड से भी इंस्पिरेशंस आती हैं. ए पावर ऑफ ट्रूथ टच और इमीडिएट सीजिंग ऑफ सिग्निफिकेंस.
आपको सोचना नहीं पड़ता, किसी चीज का जो प्लेस है, सिग्निफिकेंस है, औचित्य है, पर्पस है, सब स्पष्ट हो जाता है. एंड ए पावर ऑफ ट्रू एंड ऑटोमेटिक डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द ऑर्डरली एंड एग्जैक्ट रिलेशन ऑफ ट्रूथ टू ट्रूथ. और वहां से राइट एक्शन, दक्षिणा, कि इस सत्य का उस सत्य से क्या संबंध है, और वो डायरेक्टली प्रकट स्पष्ट हो जाता है इंट्यूटिव माइंड में. और इसी पेज पर लास्ट में वो बताते हैं 984, द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द एसेंट ब्रिंग्स अस टू द ओवर माइंड. वो कहते हैं इट इज ए प्रिंसिपल ऑफ ग्लोबल नॉलेज. पेज 985 पे सेकेंड लाइन, ओनली बाय एन ओपनिंग इन टू द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस दैट द ओवर माइंड ascent and descent can be made wholly possible. ईगो को थिन करते हुए इंट्यूटिव माइंड तक पहुंचा जा सकता है, पर ईगो के साथ ओवर माइंड नहीं होगा. इट हैज टू वेनिश, क्योंकि वो इतनी विशाल कॉन्शियसनेस है, उसमें मैं मेरा वो खत्म कर देगा. इनफैक्ट अगर रहेगी भी, प्रारंभ में रहेगी, बहुत हल्की सी आप उसमें प्रवेश करें, धीरे धीरे चेतना इतनी विशाल हो जाएगी कि ये असंभव हो जाएगा सोचना. कहना तो दूर की बात है कि मैं ये हूँ, अजीब सा लगेगा. क्योंकि आप सारे विश्व के अंदर वो देख रहे हैं भगवान के प्रकटन को. तो ये बता रहे हैं, और साथ में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं, पेज 986. बट देयर कैन बी, पैराग्राफ प्रारंभ हो रहा है, बट देयर कैन बी मेनी फॉर्मुलेशंस ऑफ ओवर माइंड कॉन्शियसनेस एंड एक्सपीरियंस, फॉर द ओवर माइंड एज ए ग्रेट प्लास्टिसिटी एंड एज ए फील्ड ऑफ मल्टीपल पॉसिबिलिटी. ये चीज़ वो सुप्रामेंटल लास्ट में भी बताते हैं, और ये जानना इसलिए ज़रूरी है. कई लोग पूछते हैं कि अरे माइंड के तो इतने इंटरेस्ट हैं, इतनी एक्टिविटीज़ करते हैं. सुप्रामेंटल में और कहीं अधिक होगी, बिकॉज इट इज इन्फिनिटी. इनफैक्ट जैसे जैसे उसमें हम प्रवेश करने लगते हैं, ये रिजिडिटी एकदम खत्म हो जाती है, क्योंकि आप देखते हो कि कितने तरह से वो एक ही चेतना अपने आप को प्रकट कर रही है. जो रिजिड आउटलुक है, ये माइंड का आउटलुक है. बट द मोमेंट यू बिगिन टू असेंड, उन चीज़ों का कंप्लीट, तो कई चीज़ें जो एक उस इन्फिनिटी से जब हृदय आपका प्रभावित है, तो आप केवल उसको बाहर से ये ऐसा है, वो ऐसा, वैसे नहीं, आप देखोगे वो भी, लेकिन उसके पीछे क्या कार्य कर रहा है, उसके पीछे क्या सत्य है, कैसे उद्घाटित हो रहा है, विच इज़ डिफ़िकल्ट. इसलिए श्री कहते हैं उसको ह्यूमन माइंड की भाषा में बताना ही असंभव है. और हम लोग देखते हैं ओवर माइंड कॉन्शियसनेस जो श्री कृष्ण में पूरा प्ले है मैनिफेस्ट करना, हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू. तो इसीलिए वो प्रश्न की बात हो रही थी कि तुम्हारे भगवान कृष्ण है ना. मेरा उत्तर इसका बड़ा डिफरेंट है. तुम्हारे कृष्ण तो ऐसे हैं वैसे हैं, तो मैं कहता हूँ हाँ, तुम्हारी बुद्धि के बहुत परे हैं. तुम्हारी बुद्धि राइट और रॉन्ग में फंसी हुई है, इसीलिए तुम कृष्ण को नहीं पा सकते, लेकिन कृष्ण तुमको पा रहे हैं. तुम नहीं समझोगे बच्चे. इसे सिंपल वे कहते थे ना बचपन में गांव में, गुड्डू तू ना समझेगा, तेरे से ना होगा. आप कृष्ण को कहाँ समझोगे? आप अभी तो राइट और रॉन्ग, मेंटल राइट और रॉन्ग में घूम रहे हो. वाई शुड आई एक्सप्लेन श्री कृष्णा? आप तो खुद को नहीं समझ रहे हो. अब इसकी वैसे दूसरा उत्तर भी होता है कि श्री कृष्ण तो केवल एक कर्ण और इसको और उसको तीन को उन्होंने, जो बात होती है कि ट्रिक करने की, आप तो पूरी मानव जाति को गर्दन कटवा रहे हो. देखो तो कहाँ नहीं देख पा. देयर आर मेनी आंसर्स दैट कैन बी गिवन टू इट. लेकिन ये है कि लोग इंटिमिडेट हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो प्राण बन नहीं, बड़े वीक से हम लोग टिमिड बन गए हैं. और स्पिरिचुअल लाइफ में टिमिडिटी नहीं जाती है. ये करेजियस, देखिए जितने भी स्पिरिचुअल सीकर्स हुए हैं, कितना उनके अंदर करेज था. माँ करेज को एस्पिरेशन का एक एस्पेक्ट बताती हैं. अगर आप में सत्य कहने का साहस नहीं है, सत्य सुनने का साहस नहीं है, सत्य जानने का साहस नहीं है, तो फिर आप जहाँ हैं वहीं बने रहिए. ईश्वर आपका कल्याण करे. बाकी हम लोग 2 चैप्टर बचे, वी विल डू इट इन द इवनिंग सेशन. जय माँ.